फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ज्यादातर जब भी एचएनबी-जीओ का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर हुआ है तो कॉची-गॉर्सेट थ्योरम ज्यादातर देखी गई है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थोड़ी सी लंबी है तो 15 मार्क्स में पूरी की पूरी थ्योरम 15 मार्क्स में आएगी। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए इस थ्योरम को बिल्कुल डीपली पढ़ने वाले हैं। आज मजा आने वाला है, थोड़ी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। और थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं पहले स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ, और थ्योरम की स्टार्टिंग में ही उन चीजों को लिखना पड़ता है। तो पहले हम उन चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, वो है क्या क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरम, जिसका नाम है कॉची-गॉर्सेट थ्योरम। ठीक है, तो देखिए कॉची-गॉर्सेट थ्योरम में जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपके स्क्रीन में है। सबसे पहली बात है लेमा वन। लेमा वन मतलब एक तरीके का स्टेटमेंट है जिसको हम समझ रहे हैं। पहले क्या है, गिवन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक बहुत छोटी सी वैल्यू है। गिवन एप्सिलॉन इट इज पॉसिबल टू डिवाइड द रीजन इनसाइड सी। अभी समझेंगे, पहले देखिए एक एक बात को समझाया जाएगा। गिवन एप्सिलॉन इट इज पॉसिबल टू डिवाइड द रीजन इनसाइड सी इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ मेसेस। अब इसका मतलब क्या है, हमारा को कोई रीजन दिया है, इसका मीनिंग समझिए। मान लिया हमें कोई एक क्लोज्ड कर्व दिया है, उसके अंदर का जो ये रीजन है, अगर हम उसको क्या बोला है, इट इज पॉसिबल टू डिवाइड, अगर ऐसा पॉसिबल है डिवाइड करना किसको, द रीजन इनसाइड सी, जो सी हमारा कर्व है उसके अंदर के रीजन को डिवाइड करना अगर पॉसिबल है, इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ मैसेज। मैसेज का मतलब है जाली या जाल तरीके से। देखिए मैंने इसमें डिवाइड करा है, आपको दिख रहा होगा एक जाली नुमा मैंने इस तरह से डिवाइड किया है। तो अगर पॉसिबल है कि ऐसा कि सी के अंदर के रीजन को फाइनाइट नंबर ऑफ मैसेज में पॉसिबल है डिवाइड करना, आइदर कंप्लीट स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर्स। इसका मतलब क्या है, मतलब देखिए यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर है, आप देख रहे होंगे। ये बीच में जो स्क्वायर बन रहे, देखिए 4 साइड से बनने वाला जो ये फिगर है, ये स्क्वायर में भी यहाँ पर मेरा थोड़ा सा लेंथ में रेक्टेंगल बन रहा है, बट वो क्या बोल रहा है, या तो इस तरीके से स्क्वायर बन रहा होगा, या फिर आप देखिए जहां पर रेड रेड चल रहा है वहां देखिए स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ छोटा छोटा पार्ट बन रहा है। स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे पार्शियल स्क्वायर, मतलब आंशिक टुकड़ा, कुछ भाग। ठीक है, तो दो चीज बोलिए, आइदर कंप्लीट स्क्वायर या पार्शियल स्क्वायर। ध्यान देंगे इस बात को, दोबारा मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। इफ इज पॉसिबल टू डिवाइड द रीजन इनसाइड सी, सी के अंदर के रीजन को अगर पॉसिबल है डिवाइड करना इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ मैसेज, किसी जाल में। तो देखिए मैंने एक जाल की तरह मैंने इसे डिवाइड कर दिया, आइदर कंप्लीट स्क्वायर, या तो वो कंप्लीट स्क्वायर में डिवाइड होगा, या पार्शियल स्क्वायर। पार्शियल स्क्वायर मतलब स्क्वायर का कोई भाग। तो आप देख रहे होंगे ये वाला, देखो ये स्क्वायर नहीं बना, 3 लाइन से बना और एक ये कर्व से बना। ठीक, ये देखिए ये स्क्वायर नहीं बना, 3 लाइन से एक कर्व से। तो ये कोने कोने पे जो ये देखिए, ये वाला देखिए जिसमें मैंने डॉट लगाया, ये वाला स्क्वायर नहीं बना क्योंकि इसमें 3 तरह से तो लाइन बनी, चौथी तरफ से एक कर्व बना। ठीक है, तो ये पार्शियल स्क्वायर है। सच दैट, अगर इस तरीके से हम डिवाइड कर पा रहे हैं, सच दैट ये लेमा है, ये पहले से प्रूफ हुई हुई चीज है। सच दैट विद ईच मैसेज, हर एक जो जाल होगा, हर एक जाल के अंदर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट Z0। हर एक बोला, ईच मैसेज बोला है, ईच मैस में क्या होगा, एक Z0 होगा। ध्यान देंगे, हर मैस के पास क्या होगा, एक पॉइंट होगा, जिसको मैं देखिए डिनोट कर रहा हूं। हर मैस के पास एक पॉइंट होगा जिसको मैंने क्या बोला, Z0। हर मैस के पास, चाहे वो परफेक्ट हो चाहे नॉन परफेक्ट हो, मतलब चाहे कंप्लीटली स्क्वायर हो या पार्शियली स्क्वायर हो, सबके पास एक पॉइंट होगा। ठीक, तो भाई रीजन के अंदर पॉइंट तो मौजूद होंगे ही, सच दैट वो इस तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। क्या है, FZ माइनस FZ0 अपॉन Z माइनस Z0 माइनस F डैश एट Z0 इज मॉड लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ Z इन दी मैसेज। ये हमारी पहली लेमा ने अपना रिजल्ट दिया है। ये बात हम आने वाली इसी थ्योरम में जो आगे कॉन्सेप्ट होगा वहां यूज करने वाले हैं इसको, तो ध्यान रखेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा,
कि जब भी हम अगर किसी को ऐसा पॉसिबल कर लें, फाइनाइट नंबर ऑफ मैसेज में कर लें जो कंप्लीट स्क्वायर हो और पार्शल स्क्वायर हो जिसमें, तो हम उसके लिए हर एक मैश में, ईच मैश देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट, हर मैश में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये पहला लेमा था जो हमने पढ़ना था। दूसरी चीज देखिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट भी किए हैं, ये अंदर वाले हमारे कंप्लीट स्क्वायर्स हैं और बाहर वाले हमारे ये जो ये कोने कोने में है ये हमारे पार्शल स्क्वायर्स हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। लेमा 2 पढ़ रहे हैं इसी में। अभी हमारी थ्योरम स्टार्ट नहीं हुई है, पर अगर देखा जाए तो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यही चीज हमें वहां लिखनी पड़ेगी। तो पहले मैंने सोचा कि आपको पहले समझा दी जाए। वी नो दैट, और हमें ये भी पता है क्लोज्ड कर्व है, बिल्कुल सी इज क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं ये चीज। एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व जेड डी जेड, ये भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, इज इक्वल टू उसकी वैल्यू भी 0 आएगी। टेकन ओवर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व, ये चीज किसमें लागू होगी? सी इज अ क्लोज्ड कर्व। ध्यान रखना, सी इज अ क्लोज्ड कर्व, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये दोनों चीजों का यूज होने वाला है हमारी थ्योरम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर मैं बार बार बोल रहा हूं हमारी थ्योरम स्टार्ट हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? क्योंकि यह चीज वहां पर हमें लिखनी पड़ेगी। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि इतना सारा एरिया मैं समझा चुका हूं, तो इसका मतलब आपकी ये थ्योरम स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के बाद देख रहे होंगे आपने, आपके स्क्रीन पे है कॉची-गॉर्सेट थ्योरम। ठीक, और जो जो हम पीछे पढ़ाते जाएंगे देखिए साथ साथ नोट करते जाइए, क्योंकि पीछे वाली चीजों का सारा यूज होगा। देखो अब स्टेटमेंट क्या है? इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी। कंटूर का मतलब यहाँ कर्व से है, ध्यान रहे, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला? इफ एक फंक्शन एनालिटिक है, एनालिटिक के लिए मैंने समझाया था आपको कि फंक्शन डिफाइन है। ठीक, तो और क्या बोल सकते हैं? एंड सिंगल वैल्यूड है। सिंगल वैल्यूड मतलब हर एक पॉइंट पे सिंगल वैल्यू दे रहा है। ठीक, इनसाइड एंड ऑन अ कर्व, अंदर भी और इस कर्व में भी। क्लोज्ड कंटूर है ये, कंटूर सी बोला है या कर्व सी बोला है, सेम बात है। देन हमें दिखाना है सी इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अलॉन्ग सी इज इक्वल टू 0, ये बात दिखानी है कॉची-गॉर्सेट थ्योरम की। ठीक, अब ये दिखाने के लिए ध्यान दे, एफ जेड बोला है फंक्शन है यहाँ पर कुछ भी, उसको लेके चलेंगे। प्रूफ में वी नोन लेमा 1 एंड 2, जो अभी हमने पढ़ी है लेमा, कि हम किसी कर्व को पार्शली डिवाइड कर सकते हैं स्क्वायर्स में या कंप्लीट स्क्वायर में या पार्शल स्क्वायर में, और क्लोज कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन 0 होता है। ये दो चीज हमने लेमा 1 और 2 में पढ़ी है। तो देखिए फ्रॉम द अबव लेमा 1 को यूज कर रहे हैं पहले। इफ वी डिवाइड द इंटीरियर ऑफ द कर्व सी, अगर मैं कर्व सी के इंटीरियर, देखिए यहां पर मैंने करके दिखाया है एक और, इफ वी डिवाइड द इंटीरियर ऑफ कर्व सी इनटू कंप्लीट स्क्वायर्स। अब देखिए मैं एक एक करके काउंटिंग ले रहा हूं। पहले तो मैंने केवल किन किन के लिए जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं इनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक, अब भाई अब वो तो कर्व के ऊपर है ना, कितना बड़ा बना तो उतने ज्यादा बनते रहेंगे, जितने छोटा कर्व होगा तो उतने छोटे स्क्वायर बनेंगे, पर बनेंगे तो स्क्वायर ही। तो देखिए ये सारे स्क्वायर है हमारे, जो ये अंदर के सारे स्क्वायर है। तो मैंने क्या बोला? वी डिवाइड इंटीरियर ऑफ कर्व सी इनटू कंप्लीट स्क्वायर C1 C2 C3 डॉट 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 CN। मैंने इन्हें नाम दे दिया C1 C2 C3 और डॉट 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 CN, तो इन्हें CN कह दिया। एंड पार्शल स्क्वायर्स, और जो ये पार्शल स्क्वायर है, देखिए मैं इसको नोटेट कर रहा हूं किससे, ये पार्शल स्क्वायर जो मैंने ये मार्क कर रहा हूं यहाँ पर, ये जो कोने कोने के हैं, ये जो पूरे स्क्वायर नहीं बन पाए हैं, उनको मैंने बोल दिया पार्शल स्क्वायर D1 D2 D3 D2 सो ऑन DN। ठीक है, तो ये दो बातें हमने पहले अभी कंसीडर कर ली है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। आई होप मजा आ रहा होगा अभी आपको क्वेश्चन पे। ठीक, कंसीडर द इंटीग्रल। अब देखिए इंटीग्रल अगर मैं करूं, इंटीग्रल का मतलब है इन सबका एरिया निकालूं। ठीक है, इंटीग्रल का मतलब एरिया होता है। ठीक, अगर एरिया निकालो तो क्या होगा भाई? इन सारे छोटे छोटे कंप्लीट स्क्वायर का एरिया, जो मैं अब बात बोल रहा हूं इस बात को आप गौर से सुनिए। मैं कह रहा हूं अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या होगा कि छोटे छोटे ये जो C1 C2 C3 जो कंप्लीट स्क्वायर हैं उन सब का एरिया, प्लस
ये जो आधे आधे स्क्वायर बने हैं उनका मतलब पार्शल स्क्वायर का एरिया, यही तो बात होगी। तो देखिए कंसीडर द इंटीग्रल, अगर हम इसके इंटीग्रल की बात करते हैं तो क्या आता है, समेशन, मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। समेशन r इक्वल टू 1 to n, मतलब जितने भी उसमें कंप्लीट स्क्वायर बने हैं, ठीक, CR FZ/DZ, मतलब ये छोटे छोटे स्क्वायर्स का एक का निकाल लिया और सबको जोड़ दिया, प्लस फिर बाकी जो आधे आधे बने हैं उनमें भी एक का निकाल लिया और सबको जोड़ दिया। तो हमने अलग अलग गिनती दे दी, यहाँ पर सही कर लेंगे, अलग अलग गिनती दे दी। मैंने बोल दिया ये n थे तो 1 से लेकर n तक, और मैंने बोल दिया ये m थे, भाई ये ऑब्वियसली ये कम होंगे, ठीक, बीच वाले ज्यादा होंगे, ठीक। तो dr कहाँ से है, r इक्वल टू 1 से m तक, इन सबको जोड़ के ये कंप्लीट आपका क्या आएगा, कंप्लीट इसका एरिया आने वाला है, ठीक है। तो इसके आगे देखें, वेयर द पाथ ऑफ एवरी इंटीग्रल, जो जब पाथ होगा, मैंने बताया था इंटीग्रेशन में पाथ का रोल है, तो यहाँ पर देखो पिछली क्लास अभी आने वाली है सामने को भी। वेयर द पाथ ऑफ एवरी इंटीग्रल इज टेकन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है सर, मतलब जब हम इस तरीके से अंदर वाली, इसको जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए जब हम यहाँ पर ये स्क्वायर देखेंगे तो हम इसका जो पाथ देखेंगे कैसे देखेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ऐसे एंटी क्लॉक देखेंगे। ध्यान देंगे, ये मैंने इस एरिया को मैंने यहाँ पर जूम करके दिखाया है। तो जब हम इसका पाथ लेंगे तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्लियरली द सम ऑफ रिमेनिंग इंटीग्रल्स, जो सारों को जोड़ देंगे, तो मैं अगर टोटल बोलूं तो वो टोटल क्या आने वाला है, रिमेनिंग टोटल आने वाला है इंटीग्रेशन CFZ, पूरे का जो हमने पूरा बनाया था उसका इंटीग्रेशन CFZ। और ये टोटल आएगा क्या भाई, टोटल आएगा सारे पार्शल को जोड़ के, किनको, सारे कंप्लीट स्क्वायर को जोड़ के प्लस सारे पार्शल को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के टोटल बनेगा, बिल्कुल सर बनेगा। तो देखिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है, और इस इक्वेशन का लास्ट में जाकर सबसे बड़ा यूज होने वाला है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे हिसाब से तो मजा आ रहा है क्वेश्चन पे, थ्योरम पे। तो देखिए अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि लेमा 1 ने बताया कि भाई बांट सकते हैं, लेमा 2 ने बताया कि क्लोज कर्व के इंटीग्रेशन 0 होता है, ठीक। और उसके बाद हमने क्या यूज करा, रिवाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ध्यान रहनी चाहिए ये थ्योरम, ठीक है। हमने इन चीजों को, इन्हें नाम दे दिया, C1 C2 कंप्लीट वाले को, आधे वाले को D1 D2 दे दिया, ठीक। और हमें पता है इस दोनों को जोड़ के इंटीग्रेशन इसका एरिया निकलेगा, और ये भी बता दिया कि जब भी जो भी इंटीग्रल होगा उसका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक। इस तरीके से हम उसका पाथ डिसाइड करेंगे। और क्लियरली द सम ऑफ रिमेनिंग इंटीग्रल्स गिव्स, जो सारे इंटीग्रेशन को जोड़कर जो एरिया, कंप्लीट एरिया निकालेंगे वो क्या होगा, कंप्लीट एरिया का इंटीग्रेशन, सारे के सारे कंप्लीट वाले स्क्वायर और सारे के सारे आधे वाले। तो यहाँ तक ये इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है हमारी, ठीक। तो ये क्योंकि लास्ट में हम ना यहाँ पर वैल्यू रखने वाले हैं। अब हमारा क्या काम है, अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ एक कर्व की निकालेंगे, दूसरे की निकालेंगे, और दोनों की वैल्यू इक्वेशन 2 लास्ट में इक्वेशन 2 पे रखने वाले हैं। तो ध्यान रखें, उतार लीजिए इसको। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इससे आगे का। तो चलिए देखिए, फ्रॉम लेमा 1 से मैंने भाई ये हमने पता था, लेमा 1 ने ये हमें दिया था गिवन कि FZ माइनस FZ0 अपॉन Z माइनस Z0 माइनस FZ0 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक। चलिए अब यहाँ पर ना थोड़ी वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए एप्सिलॉन पॉजिटिव वैल्यू है, बिल्कुल हमने बोला था, ठीक है, पॉजिटिव ही होती है। वी नो दैट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव एंड वी टेक अ पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, हम एक स्मॉल वैल्यू टेक कर रहे हैं, ले रहे हैं एक स्मॉल वैल्यू। तो अब इस बात को देंगे, ये 0 से बड़ा है तो हम उससे भी एक छोटी वैल्यू ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, मॉड ऑफ ईटा जेड, ठीक। और देखिए लेस देन एप्सिलॉन मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू से भी छोटी वैल्यू, मतलब और छोटी वैल्यू ले ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसका मतलब हमें, ठीक। तो ये वैल्यू ये हमने खुद एज्यूम करी है सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा। तो देखिए अब इस बात को समझिए, दोनों को कंपेयर करते हैं। ये वाला मॉड भी एप्सिलॉन से छोटा, ये वाला मॉड भी एप्सिलॉन से छोटा, ठीक, आप देख रहे होंगे।
तो दोनों मोड अब साइलेंस से छोटे, इट मीन्स दैट इज, यहां से इंप्लाइज कर पा रहा हूं मैं कि ये पूरा मोड और ये पूरा मोड सेम होंगे। इसका मतलब ये अंदर भाई ये भी छोटा ये भी छोटा, मतलब बहुत माइनर से हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या, ये पूरी वैल्यूज इक्वल हो जाएगी इसके ईटा जेड के। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसमें क्या करना है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता ही है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्या करा हमने, z माइनस Z0 से इससे भी प्रोडक्ट होगा और इससे भी होगा। ठीक, तो देखिए fz माइनस fz0 माइनस इसके साथ मैंने इसका प्रोडक्ट लिख दिया है और साथ में यहां भी चले जाएगा, राइट हैंड साइड चले जाएगा, बिल्कुल सर। फिर fz की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन, हमें क्या निकालना है, अगर मैं रफ में आपको दिखाऊं तो हमें जो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन CR fz dz, तो हमें ये निकालना है fz। ठीक, तो हमें fz निकालना है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो ध्यान दे क्या करा मैंने, fz यहाँ रखा, बाकी सबको उधर ले गया। तो देखिए ये तो वही है बिल्कुल, ये माइनस का है प्लस आ गया, ये माइनस का है प्लस आ गया, दूसरी साइड ले गए हैं, कुछ नहीं किया है ज्यादा। ठीक, आगे देखेंगे इसके बाद fz इज इक्वल टू दिस वन। ठीक, अब कुछ नहीं करा, इसे ओपन कर लिया, ये तो वैसे लिखा, ये ऐसे प्रोडक्ट कर लिया f डैश z की, इससे भी और इससे भी। ठीक है, यहाँ वेरिएबल क्या है ध्यान रखेंगे, z हमारा वेरिएबल है, Z0 एक कांस्टेंट है, यहाँ पर पॉइंट है एक। ठीक है, z हमारा वेरिएबल है। तो अब टेकिंग इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान दें किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है z, तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन अलोंग CR करा, पहले एक बार CR के अलोंग कर रहे हैं, फिर जैसा इसका रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से हम DR का भी लिख देंगे, जो जो चीज चेंज हो रही होगी वो अभी लिखेंगे। देखिए क्या करा, इंटीग्रेशन, सब में इंटीग्रेशन लिखेगा, पर ध्यान रखने वाली बात है भाई इंटीग्रेशन में जो चीज कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है, पर वेरिएबल अंदर रहता है। तो देखो इसमें देखिए ये पूरा इंटीग्रेशन के अंदर dz, ये कांस्टेंट है भाई, मैंने बोला था Z0 कांस्टेंट है, तो Z0 कांस्टेंट है बाहर, तो इंटीग्रेशन dz का होगा केवल। ठीक है भाई, खाली का है, फिर z तो अंदर रहेगा, ये बाहर आ जाएगा, f डैश Z0 बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि Z0 कांस्टेंट है। ठीक, दिख रहा होगा आपको, और इसका होगा z का, बिल्कुल सही, माइनस Z0, ये पूरा का पूरा बाहर है भाई, पूरा कांस्टेंट है, Z0 कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक, किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन CR। अब यहाँ लेमा 2 लगने वाली है, लेमा 2 की याद आ गई है हमको, क्या कि हमने पढ़ा था लेमा 2 में कौन कौन सा, देखिए इंटीग्रेशन CZ dz कहां पर आ रहा, अभी देखेंगे। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहां पर तो नहीं आता, क्योंकि ये z का है, इससे भी होगा और इससे भी होगा। यहां पर आ रहा है ये वाला, दो चीज पढ़ी थी हमने, अलोंग क्लोज्ड कर्व dz 0 होता है और z dz भी 0 होता है, तो एक यहां पर 0 हो रहा और ये भी आ रहा है, यहाँ भी ये वाला भी 0 हो रहा और ये भी आ रहा है, ये वाला भी, मतलब ये 0 से मल्टीप्लाई जो भी होगा 0, 0 से ये 0, ये भी 0, मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी, सारी टर्म खत्म हो गई भाई। अरे बढ़िया, मजा आ गया फिर तो। तो देखिए देन ये वैसा का वैसे ही, ये पूरी टर्म वैसे की वैसी, और ये 0, क्योंकि ये हमने लेमा 2 का यूज करके इसे 0 रख दिया, इसको भी 0 रख दिया, 0 इंटू दिस वन 0, 0 इंटू दिस वन 0, तो ये सारी चीजें लास्ट की तीनों टर्म 0 हो गई। क्या आ गया हमारा, देन इंटीग्रेशन CR fz dz, इंटीग्रेशन CR, ये चीज बच गई। ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, पहले मॉड ले रहा हूं इसका, क्यों मॉड ले रहा हूं उसकी भी अभी कहानी बताएंगे क्या है। टेकिंग मॉडुलस, टेकिंग मॉड लिया तो देखिए पूरे का मॉड आ गया, इधर भी पूरे का मॉड आ गया, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सर। अब देखिए ये, अब मॉड की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, मॉड जब सेपरेट मॉड खोलते हैं तो इनइक्वालिटी अपना रोल प्ले करती है, तो इनइक्वालिटी आ जाएगी, क्यों, अरे भैया अलग अलग, इस पूरे का मॉड था, मैंने पर्टिकुलर अलग अलग का मॉड ओपन करा। मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ, प्रॉपर्टी मॉड की कुछ इस तरीके से होती है, मॉड x इंटू वाई इज इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड वाई। जब सेपरेट का करते हैं तो इनइक्वालिटी आ जाती है। ठीक, तो वही चीज हमने यहाँ पर करी है, क्या करा है, पूरे का मॉड था, मैंने इसका अलग लिया, इसका अलग लिया और dz का अलग लिया। देखिए इसका अलग लिया, इसका अलग लिया, इसका अलग लिया, इंटीग्रेशन का साइन हमारे साथ है, इंटीग्रेशन का मॉड नहीं होता भाई। ठीक है,
और लेस देन इक्वल टू का सम। ये सेम है, हमने यही थी हमारी ये इक्वेशन नंबर 3। अभी यही तो आया था, अलग अलग एंट्री मोड ले लिया अलग अलग, लेस देन इक्वल टू की कंडीशन आ गई, इनइक्वालिटी आ गई, और इक्वेशन नंबर 3। अभी तक हम 2 इक्वेशन ला चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से CR इंटीग्रेशन का मोड आ चुका है, ठीक। अब थोड़ा सा लेंथ के ऊपर बात कर रहे हैं। लेंथ के ऊपर का मतलब हमने बोला था CR क्या है, हमारा कंप्लीट स्क्वायर है, बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायर है। और एक बात और आपको याद होनी चाहिए, हमने जब हम स्टार्टिंग में डेप्थ थ्योरम्स पढ़ रहे थे वहां हमने इसको यूज करा था, वही मैं भी आपको बताऊंगा क्या है। मैंने बोला CR हमारा कंप्लीट स्क्वायर है, और कंप्लीट स्क्वायर है इसका मतलब कि इस तरीके के ABCD कोई स्क्वायर बन रहा होगा, भाई सारे स्क्वायर ऐसे ही बन रहे होंगे, ठीक। तो मैंने बोला माना कि उनकी भाई स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैंने बोला इफ LR इज द एज ऑफ CR, ठीक है। माना है ये खुद कि LR जो है वो एज है, मतलब इसकी भुजा है एक, तो ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी। इसका रोल है बहुत बड़ा, क्या है देखिए। देन द लेंथ ऑफ CR, लेंथ मतलब ये कर्व एक क्लोज्ड, एक पूरे बॉक्स को बनाने में, एक स्क्वायर को बनाने में कितना कर्व, कितना लाइन यूज हुई होगी, भाई कितनी आई होगी, 4 LR ही तो होगी, एक LR, दूसरा LR, तीसरा LR और चौथा LR, तो 4 LR हुई होगी। ये क्यों निकाला, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने आपको जब स्टार्टिंग में इसे क्वेश्चन करा रहे थे ना, तो एक ऐसा पढ़ा था CDZ और इसका ऐसा मॉड मैंने बताया था। ऐसा क्वेश्चन को हमने लास्ट में लेकर आए थे, क्या, लेंथ ऑफ आर्क या लेंथ ऑफ कर्व, तो यही है। इसीलिए हमारे यहाँ CR था, मतलब एक कंप्लीट स्क्वायर था, तो कंप्लीट स्क्वायर का जो लेंथ ऑफ कंप्लीट स्क्वायर क्या होगी, 4 LR। ध्यान देंगे, लेंथ ऑफ CR मतलब एक कंप्लीट स्क्वायर की लेंथ 4 LR, ये रोल है यहाँ पर इस फिगर का, ठीक है। और भी अभी, एंड डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z0, माना ये Z है और ये Z0 है, इसकी डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस ले रहे हैं हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बीच में, तो डिस्टेंस क्या होगी, तो देखिए डिस्टेंस होगी, आपको पता ही है भाई, ये 90 डिग्री बन रहा, तो भाई ये होगा लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, तो क्या होने वाला, √L², हाँ L² प्लस L², तो 2L², तो ये आने वाला है। ये मैंने भैया आपको पता ही है, नहीं तो लिखो, ये लो कर भी दिया मैंने यहाँ पर, AC का स्क्वायर, ये रहा A और C, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू है AC क्या है हमारा, इसकी डिस्टेंस Z माइनस Z0, ठीक। डिस्टेंस को पॉजिटिव रखा है मोड में लेकर, ये आ गया। तो यहाँ से हमने क्या क्या वैल्यू निकाली, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, बिल्कुल सर, इसकी वैल्यू निकाल ली, बिल्कुल सर, और ये मोड की वैल्यू क्या पता है हमें, लेस देन एप्सिलॉन, तीनों की वैल्यू आ गई, वैल्यू रख रहे हैं। तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, देखिए इक्वेशन 3 में अब देखिए यहाँ पर इसकी है लेस देन एप्सिलॉन, किसकी वैल्यू, इसकी लेस देन एप्सिलॉन, तो इनइक्वालिटी भी चेंज होगी, तो क्या होगी देखिए, हमने इसकी जगह Z माइनस Z0 की जगह तो लिख दिया √LR जो अभी आया था, ठीक। इसकी जगह ये साइन आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू रख रहे हैं हम इससे, तो इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो कितना आ गया एप्सिलॉन, और इसकी जगह क्या आ गया, इंटीग्रेशन, ये रहा मान यहाँ से इंटीग्रेशन मॉड ऑफ dz का आ गया 4 LR। इसे थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, LR का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन, और ये क्या हो गया 4√2, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चलिए इसी तरीके से बिल्कुल जो अभी हमने ये करा ना, यहाँ पर कहां पर वैल्यू रखी, देखिए बिल्कुल यही है। अब हम इसके लिए किसके लिए करेंगे, पार्शियल स्क्वायर के लिए करेंगे, ध्यान देंगे, अब आने वाला है मजा। तो देखिए अब थोड़ा सा आगे देखिए, इन केस ऑफ पार्शियल स्क्वायर लेंथ ऑफ नॉट ग्रेटर देन 4 LR डैश प्लस del LR। अब ये क्या है सीन, अब इसको थोड़ा सा मुझे आप लोगों को समझाना है। देखिए क्या है, वेयर, अब यहाँ पर हमने बोला था ये वाला एरिया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, पार्शियल स्क्वायर कैसा वाला बन रहा था, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, और फिर ये कर्व, ऐसा ही तो बन रहा था, बिल्कुल। तो मैंने माना कि अब जो हमारा पार्शियल स्क्वायर है उसकी जो भुजा है, उसकी जो साइड है, वो उसकी साइड क्या मानी मैंने, क्योंकि भाई उसकी साइड छोटी बड़ी हो सकती है, तो मैंने मानी क्या, LR डैश, ठीक। तो मैंने बोला कि
इन केस ऑफ पार्सल स्क्वायर द लेंथ ऑफ नॉट ग्रेटर देन 4LR प्लस डेल आर। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा रफ में समझते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूं। कुछ इस तरीके से बनेगा मेरा वो स्क्वायर, ये 3 लाइनें बनी और यहां से भाई ऐसे कहीं ना कहीं से ऐसे बनेगा, ठीक। तो मैंने बोला ये LR डैश, ये LR डैश, ये LR डैश, और अगर मैं इसको हल्का हल्का सा करूं तो ये भी तो LR डैश, पर हमें तो इस वाली की चाहिए, तो डेफिनेटली वो 4L, भाई कर्व तो बड़ा होगा ना, लाइन से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 4LR डैश प्लस डेल आर, जो भी कर्व में एक्स्ट्रा जोड़ रहा होगा। तो देखिए क्या बोला है हमने, वेयर LR डैश इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच DR साइड ऑफ DR। भाई क्योंकि देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हमने मैक्सिमम लेंथ ली, बड़ी से बड़ी, ठीक। तो बड़ी से बड़ी लेंथ ली तो क्या है, LR डैश इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ DR। मतलब पार्सल स्क्वायर में हर एक साइड की सबसे बड़ी साइड हमने LR डैश ले ली, और लेंथ ऑफ कर्व पाथ ऑफ DR, मतलब ये जो ये ऐसा घुमावदार कर्व है उसकी लेंथ मान ली, ठीक। और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा यही होगा भाई 4 लाइन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा और हो जाएगा, ठीक। तो अब मैं इसी को बिल्कुल जो चीज हमारी CR मतलब कंप्लीट स्क्वायर से आई थी उसी तरीके से इसको लिख रहा हूं। देखो बिल्कुल कोई बात नहीं, कर्व में चेंज हुआ है, बस वहां CR था यहाँ DR आ गया, बिल्कुल इक्वेशन थर्ड को स्टार्ट करके लिख रहे हैं वैसे ही। लेस देन इक्वल टू यहाँ DR आ गया, CR की जगह ये पूरा बिल्कुल वैसे आया इक्वेशन, लाइक इक्वेशन नंबर 3, लाइक इक्वेशन 3 के जैसा इसको यूज करा है, ठीक। केवल DR की जगह CR आ चुका है। वैल्यू रख रहे हैं, तो देखिए Z की वैल्यू रख रहे हैं, क्या होगी, तो देखिए मॉड ऑफ DZ की वैल्यू मतलब लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क हमने बताई क्या होने वाली है, इससे ज्यादा नहीं होने वाली, तो बिल्कुल इक्वेशन नंबर 3 पे जैसे हमने वैल्यू रखी थी वैसे रख रहे हैं। DZ की जगह क्या रख रहे हैं, 4LR डैश प्लस डेल आर, ठीक। और इनटू इसकी जगह देखिए ईटा Z का पता है हमें, अपसाइलन होता है बिल्कुल, और Z माइनस Z0 अभी ऊपर निकाला था √2, और यहाँ लेंथ क्या है LR डैश। तो ये हमारा किसका मान आ गया, मॉड ऑफ DR FZ DZ। देखिए हमने कंप्लीट वाले के लिए भी निकाल लिया, पार्सल वाले के लिए भी निकाल लिया, बस यही चीज आपको सीखना है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 आ गई। तो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, किसमें, इक्वेशन नंबर 2। क्यों, क्योंकि हमने क्या निकाला देखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 की बात करें ना, अगर आपको इक्वेशन नंबर 2 दिखाता हूं मैं एक बार आपको। इक्वेशन नंबर 2 और जो अभी हम लाए इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इक्वेशन 2 में ना सिंपल ये था, इसमें मॉड नहीं था, पर हमने मॉड की वैल्यू निकाली है, मॉड की वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग मॉडुलस इक्वेशन 2, ये जो हमारी इक्वेशन 2 थी इसका मॉडुलस ले रहे हैं, बाद में हटा देंगे। मॉडुलस लेने में क्या है, इसकी वैल्यू, और देखिए जैसे ये आया इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए क्या है, मैंने मॉडुलस ले लिया, बिल्कुल इक्वेशन 2 बिल्कुल वैसी चलेगी, मॉडुलस लेकर आ गया वैल्यू। चलिए देखिए आगे, मॉडुलस ले लिया और पुट इक्वेशन 4 एंड 5। 4 एंड 5 मतलब 5 से तो ये DR वाला मतलब पार्सल वाले का पूरा एरिया लिख देंगे, ठीक। और 4 से क्या लिखेंगे, ये CR वाले का पूरा एरिया लिख देंगे, ठीक है। इसको सही कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से 4 एंड 5 से वैल्यू रख रहे हैं हम, तो क्या बन जाएगी, देखिए क्या बनने वाला है, ये वैसी है। यहाँ पर ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2 को जब हमने मॉड करा। अब यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 से रख रहे हैं, यहाँ पर ये सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 4 से रख रहे हैं, और यहाँ किससे रखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 से रख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर वैल्यू 4 से और यहाँ से 5 से, तो इस पूरे मॉड की और इस पूरे मॉड की वैल्यू रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ तो आ गया समेशन वैसा ही आ गया बिल्कुल। इस पूरे मॉड की थी 4√2, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रही आपकी वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 4 से इस पूरे की वैल्यू क्या थी, 4√2 LR स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। तो यही बात हमने यहाँ पर लिख दी, 4√2 LR स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन, प्लस इसी तरीके से √2 LR डैश एप्सिलॉन, और ये पूरी लेंथ हमने इक्वेशन नंबर 5 से रख दी, ठीक। इसको सॉल्व कर लेने, अब इसमें कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ पार्ट हमने, इंपॉर्टेंट जो पार्ट था इसका वो हमने सॉल्व कर लिया है। तो देखिए कुछ नहीं किया है मैंने, समेशन लिया है, इसको तो वैसे लिखा, इसमें प्रोडक्ट कर दिया भाई,
अंदर अंडर रूट 2 LR डैश अपसाइलन, तीनों को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है 4 अंडर रूट 2 LR डैश का स्क्वायर अपसाइलन। फिर इसके साथ भी ऐसे करूंगा तो क्या आने वाला है अपसाइलन डेल R इंटू नीचे लिखा है अंडर रूट 2 डेल R LR डैश। ठीक, सिंपल थी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें ना कॉमन आ रहा, यहां से 4 अंडर रूट 2 अपसाइलन, यहां से भी 4 अंडर रूट 2 अपसाइलन, यहां नहीं है 4 अंडर रूट 2, कोई नहीं, हमने जो जो चीज कॉमन आ रही थी वो ले ली। क्या ली 4 अंडर रूट 2 अपसाइलन, यहां से कॉमन लिया तो ये बच गया अपसाइलन, बच गया समेसन R इक्वल टू 1 टू N L स्क्वायर, ये बच गया, प्लस इधर 4 अंडर रूट 2 अपसाइलन कॉमन लिया तो समेसन R इक्वल टू 1 टू M और LR का डैश का स्क्वायर, ये बच गया, प्लस इधर भी कॉमन क्या कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, क्या अपसाइलन और अंडर रूट 2 बाहर आ गया तो ये आ गया LR डैश और डेल LR। अब थोड़ा सा इसमें जो जो चीज कांस्टेंट है उन चीजों को हटा देते हैं। देखिए ये लेंथ है, ये लेंथ का समेशन है, ये भी लेंथ का समेशन है, ठीक, इसी तरीके से ये भी लेंथ का समेशन है, तो मैंने इनको एक कांस्टेंट नाम दे दिया AB, थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन और इजी बन जाएगा। तो देखिए इस पूरी टर्म्स को मैंने क्या बोल दिया, इस पूरी टर्म को मैंने A बोल दिया, और ये पीछे की लास्ट की समेशन वाली जिसमें R वेरी है, देखिए वेरी कौन कर रहा है R, तो जिसमें R वेरिएबल मौजूद था उसको मैंने A और इसको मैंने B, इसको मैंने A नाम बोल दिया और इसको मैंने B नाम बोल दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 अपसाइलन A प्लस अपसाइलन अंडर रूट 2 और इसको B, वेयर मैंने इनको बारे में भी लिख दिया, इसको मैंने A बोला है और इसको मैंने B बोला है। तो क्या हो जाएगा देखिए क्वेश्चन पे मॉड ऑफ ये पूरा हमारा जो चल रहा था लेस देन, देखिए इसमें अब ये बच गया हमारा, इसमें से भी अपसाइलन दोनों में कॉमन है, आ गया, फिर दोबारा से 4 अंडर रूट 2 इंटू A प्लस अंडर रूट 2 इंटू B, फिर दोबारा से कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी छोड़ो, आप देख रहे होंगे अपसाइलन क्या है, इस वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, इस पॉजिटिव वैल्यू मेकिंग, अगर हमारा अपसाइलन बहुत छोटा हो जाए और छोटा कर दे, हम जीरो की तरफ को ले जा लें एज अ आर्बिट्रेरी, क्योंकि बहुत छोटा है, इतना छोटा ले सकते हैं, बिल्कुल जीरो के माइनर ले लिया। अब जीरो के माइनर ले लिया मतलब इतना छोटा, जीरो के बिल्कुल करीब, और उससे भी छोटा ये, तो डेफिनेटली ये क्या होगा जीरो। इस बात को समझेंगे, मेकिंग अगर हम बना दें अपसाइलन टेंड्स टू जीरो, बहुत ही करीब, तो उससे भी छोटा कौन है ये मॉड, और वो फिर इसका मतलब इक्विवेलेंट होगा या इक्वल होगा किसके, जीरो के, और जीरो के इक्वल होगा। अब मॉड हटा दीजिए आप, तो हमारा निकल गया इंटीग्रेशन CFZ dz इक्वल टू 0। तो ये हमारी थ्योरम थी। एक बार इसको एक बार हल्की सी नजर में स्टार्टिंग से देख ले रहे हैं। सबसे पहले हमने लेमा पढ़ी थी, शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेमा पढ़ी थी। लेमा का मतलब था कि हमें किसी इंटीग्रल पार्ट को, हम किसी कर्व के अंदर को कंप्लीट स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ऐसा आएगा, ये चीज यूज करी थी हमने तोड़ा कंप्लीट और पार्शियल पे, बिल्कुल सही। लेमा 2 ने बोला था कि इंटीग्रल क्लोज कर्व, इसका भी यूज करा था जीरो करने में, ठीक, क्लोज कर्व के इंटीग्रेशन इनका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। इसके बाद की बात करें, ये हमारी स्टेटमेंट थी कि फंक्शन अगर एनालिटिक है, सिंगल वैल्यूड है, तो क्लोज करके अलोंग इंटीग्रेशन जीरो होता है, ऐसा दिखाना है। तो हमने लेमा 1 और 2 को हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, अगर पेपर में आएगा तो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी लेमा 1 और 2, क्योंकि बिना इसके तो हमारा क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं होगा। फ्रॉम द अबव लेमा हमने ये इसको अलग अलग नाम दे दिए, C1 C2 कंप्लीट वाले को, D1 D2 हमने पार्शियल वाले को दिया। हमने बोल दिया भाई कंप्लीट का जो इंटीग्रेशन होगा वो किस किस के बराबर होगा, कि कंप्लीट वाले स्क्वायर के इंटीग्रेशन के सम के और पार्शियल वाले स्क्वायर के इंटीग्रेशन के सम पे। इक्वेशन नंबर 2 बोल दी, बाद में इसी का मॉड करते हैं, ध्यान रखने में। इक्वेशन नंबर 2 के बाद हमने क्या किया, हमने लेमा 1 को यूज करते हुए हमने अपसाइलन से छोटा था ये वैल्यू, तो हमने क्या करा, इससे अपसाइलन पॉजिटिव वैल्यू है तो एक और छोटी वैल्यू ईटा मानी, दोनों को कंपेयर करा, यहाँ से FZ निकाला, बिल्कुल सर, इंटीग्रेशन करके फिर वैल्यू रखी, जीरो करी, तो यहाँ से हमारी CR के अलोंग हमारे को एक रूल मिल गया, क्या, मॉड लेकर हमें ये मिल गया कि FZ का हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे CR के अलोंग तो ऐसा आने वाला है। इसकी मदद से हमने यहाँ वैल्यू रखी CR के लिए, इसी की मदद से हमने यहाँ पर DR के लिए भी वैल्यू रखी, और वो वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 पे रखी। तो देखिए क्या था,
ये था हमने यहाँ पर हमने एल आर इसकी लेंथ मानी, तो पूरे कंप्लीट उसकी कर्व की 4 एल आर, इसकी डिस्टेंस आपकी हो जाएगी √2 एल आर। वैल्यू यहाँ पर पुट करी इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से पार्सल स्क्वायर के बारे में भी हमने वही वैल्यू रखी, बस यहाँ पर लेंथ हमारी चेंज होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे लेंथ कैसे चेंज हुई, ठीक। मॉडुलस लिया, इन दोनों को हमने इक्वेशन नंबर 2 पे रखा, पहले इक्वेशन 2 का मॉड करके। इक्वेशन 2 का मॉड करा, फिर हमने वैल्यू रखी। वैल्यू रखी फ्रॉम 4 से, फ्रॉम 5 से, ठीक। वैल्यू रखने के बाद आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर कॉमन लेकर चीजों को सेपरेट किया है, कांस्टेंट चीजों को यहाँ पर आर जो वेरी हो रहे थे उन्हें हटाकर ए भी रखा है। फिर एप्सिलॉन इतना छोटा कर दिया कि ये अगर छोटा तो 0 के करीब बिल्कुल, तो उससे छोटा तो 0 के जैसा ही हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब मॉड हटा दिया तो आंसर आ गया, ठीक। तो आई होप कोची गॉडसेट थ्योरम आपको मजा आया होगा। लंबी थ्योरम है पर मैं डेफिनेटली श्योर हूं तो 15 मार्क्स में ये आने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई एक शिकायत आ रही है यूट्यूब की तरफ से कि आप लाइक नहीं कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छा लग रहा है या कुछ और इम्प्रूव कर रहे हैं, या आपका कोई भी डाउट है आप मुझको लिखिए। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पे।